श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज के वीडियो में हम मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध और अश्विनी मुद्रा के बारे में जानेंगे। हम इनके लाभ और इन्हें करते समय रखने वाली सावधानियों के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बंध व मुद्रा क्या होता है। बंध व मुद्राएं हमें बाह्य या भौतिक जगत से हटाकर अंतर जगत में ले जाती हैं। अन्नमय, प्राणमय व मनोमय कोश पर विजय प्राप्त करने के बाद ही आत्मा पर चढ़ी चौथी परत विज्ञानमय कोश तक पहुंचने की स्थिति आती है। आसन, प्राणायाम, बंध व मुद्रा के माध्यम से अन्नमय, प्राणमय व मनोमय कोश पर नियंत्रण किया जाना संभव है। अतः लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बंध व मुद्राओं की उपयोगिता निसंदेह सिद्ध होती है। बंध का अर्थ है ताला लगाना, बंद करना, रोक देना। बंध के अभ्यास में शरीर के विशेष क्षेत्र में ऊर्जा के प्रवाह को, एनर्जी फ्लो को रोक दिया जाता है। जब बंध खुल जाता है तो ऊर्जा, एनर्जी शरीर में अधिक वेग से बढ़े हुए दबाव के साथ प्रवाहित होती है। चूंकि बंधों में क्षणिक रूप से रक्त का प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, इसीलिए बंध के खुलने पर ताजा रक्त का बढ़ा हुआ प्रवाह होता है जो पुराने मृत कणों को बहाकर दूर ले जाता है। इस प्रकार से सभी अंग मजबूत, नए और पुनर्जीवित होते हैं और रक्त संचार में सुधार हो जाता है। बंध मस्तिष्क केंद्रों, नाड़ियों और चक्रों के लिए भी लाभदायक है। ऊर्जा माध्यम शुद्ध हो जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं और ऊर्जा का प्रवाह आना जाना सुधर जाता है। बंध दबाव और मानसिक व्यग्रता को दूर करता है और आंतरिक सुव्यवस्था और संतुलन में सुधार लाता है। इसके अभ्यास से शरीर की अनेक क्रियाएं साधक के चेतन नियंत्रण में रहती हैं, कंट्रोल में रहती हैं। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि इस अभ्यास से खुल जाती है, जिससे कि आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार बंध भौतिक और मानसिक बिखराव को नियंत्रित करता है। बंध 4 प्रकार का होता है। मूल बंध यानी कि गुदा संबंधी रोग, उड्डयन बंध यानी कि मध्य पेट को उठाना, जालंधर बंध अर्थात ठुड्डी को बंद करना और महाबंध एक ही समय पर तीनों बंधों का अभ्यास। सामान्यतः बंधों के अभ्यास के समय श्वास रोकी जाती है। मूल बंध और जालंधर बंध पूरक यानी कि सांस लेने के बाद व रेचक यानी कि सांस छोड़ने के बाद भी किए जा सकते हैं, पर उड्डयन बंध और महाबंध केवल रेचक यानी कि सांस छोड़ने के बाद ही किए जाते हैं। बता दें कि हमारे शरीर में कुल 10 प्राण होते हैं, जिनमें 5 प्राण हैं प्राण, उदान, समान, अपान तथा व्यान, और 5 उपप्राण हैं देवदत्त, नाग, कृकल, कूर्म तथा धनंजय। क्रमशः छींक आना, पलक झपकाना, जम्हाई लेना, खुजली होना, हिचकी लेना आदि क्रियाओं को नियंत्रित व संचालित करते हैं। तो आइए अब सबसे पहले बात करते हैं मूल बंध के बारे में। मूलाधार प्रदेश गुदा व जनेंद्रिय के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। तो मूलाधार प्रदेश को ऊपर की ओर खींचे रखना मूल बंध कहलाता है। मल त्याग का कार्य करने वाली अपान वायु में नीचे की ओर जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। मूल बंध के अभ्यास से गुदा को संकुचित करके यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करके अपान वायु को बलपूर्वक खींचकर ऊपर की ओर ले जाया जाता है। इससे प्राणों की अधोगति अर्थात उनका नीचे की तरफ जाना रुककर ऊर्ध्व गति यानी कि ऊपर की तरफ गति होती है। मूलाधार स्थित कुंडलिनी में मूल बंध से चैतन्यता उत्पन्न होती है, आंतें बलवान होती हैं, मलावरोध यानी कि कॉन्स्टिपेशन खत्म होता है, रक्त संचार की गति अर्थात ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। अपान और कूर्म नाड़ी
दोनों पर ही मूल बंध का प्रभाव पड़ता है। रीढ़ के आधार पर पहले और दूसरे चक्रों के बीच एक विशेष ऊर्जा नाड़ी है जिसे कूर्म नाड़ी कहा जाता है। ये कूर्म नाड़ी वो है जो सांस लेने और छोड़ने के तरीके को निर्देशित करती है, कंट्रोल करती है, शरीर और मन की स्थिरता को नियंत्रित करती है। दूसरा बंध है उड्डयन बंध। एक मजबूत और जबरन सांस लेते हुए फेफड़ों को खाली करें। अब आंतों को और नाभि को भी पीछे की ओर सिकोड़ें और बलपूर्वक खींचें। पेट को ऊपर की ओर जितना खींचा जा सके उतना खींचकर उसे पीछे की ओर चिपका देने का प्रयत्न इस बंध में किया जाता है। इस बंध से मृत्यु पर विजय होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इंसान की मृत्यु ही न हो। इसका अर्थ ये है कि जीवनी शक्ति यानी कि लाइफ फोर्स को बढ़ाकर लंबी आयु तक स्वस्थ रखने का लाभ इस बंध से मिलता है। ये ब्रह्मचर्य को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। आंतों की निष्क्रियता दूर होती है, पाचन शक्ति बढ़िया रहती है। आंत्रपुच्छ यानी कि अपेंडिसाइटिस, जलोदर यानी कि एसाइटिस जब शरीर में पानी भर जाता है, पांडु रोग यानी कि जॉइंडिस, यकृत वृद्धि यानी कि लीवर का बढ़ना, बहुमूत्र यानी कि बार बार पेशाब आना, इन रोगों में ये बंध बहुत लाभकारी होता है। इस बंध से नाभि में स्थित समान वायु और क्रकल नाम का उपप्राण जो छींक को नियंत्रित करता है, इनमें स्थिरता आती है तथा वात पित्त कफ की शुद्धि होती है। सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है और स्वाधिष्ठान चक्र में चेतना आने से वह थोड़े से ही श्रम से जागृत होने योग्य हो जाती है। आंतों की सूजन, आमाशय या आंतों के फोड़े यानी कि अल्सर, हर्निया, आंख की बीमारी ग्लूकोमा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप रोग एवं गर्भावस्था में उड्डयन बंध न करें। लेकिन शिशु जन्म के बाद पेट तथा मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर को सक्रिय करने के लिए ये बंध बहुत लाभदायक माना जाता है। पेट को खाली करके ही इस बंध का अभ्यास करना चाहिए। तीसरा है जालंधर बंध। मस्तक को झुकाकर ठोड़ी को कंठकूप अथवा छाती से लगाने को जालंधर बंध कहते हैं। बता दें कि कंठ में पसलियों के जोड़ पर जो गड्ढा होता है उसे कंठकूप कहते हैं। हठयोग में बताया गया है कि इस बंध का 16 स्थान की नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है। पादांगुष्ठ अर्थात पैर का अंगूठा, गुल्फ यानी कि एड़ी के ऊपर की गांठ, घुटने, जंघा, सीवनी यानी कि जनेंद्रिय व मल द्वार के बीच की रेखा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, लंबिका जिसे कोमल तालु भी कहते हैं, नासिका, भ्रू, कपाल, मूर्धा या तालु और ब्रह्मरंध्र, ये 16 स्थान जालंधर बंध के प्रभाव क्षेत्र हैं। इस बंध को करने से परेशानी, चिंता और क्रोध दूर होता है। ये गले की थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों के कार्य को संतुलित करता है तथा इससे इनकी मालिश होती है। ये क्रिया साधक को ध्यान के लिए तैयार करती है। जालंधर बंध से श्वास प्रश्वास यानी कि सांस लेने व छोड़ने की क्रिया पर अधिकार होता है। ज्ञान तंतु बलवान होते हैं। विशुद्धि चक्र के जागरण में जालंधर बंध से बड़ी सहायता मिलती है। इस बंध को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अंधा कपाल दबाव यानी कि हाइड्रोसिफालस में सर में पानी भर जाता है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, हृदय रोगी यानी कि हार्ट पेशेंट न करें। अब आते हैं मुद्रा पर। कुंडलिनी या ऊर्जा स्रोत को जागृत करने के लिए मुद्राओं का अभ्यास बड़ा ही सहायक सिद्ध होता है। कुछ मुद्राओं के अभ्यास से आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त की जा सकती है। कहा गया है कि ब्रह्मादार मूल स्थान पर सोती हुई कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए प्रयत्न करके सारी मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मुद्राएं ही कुंडलिनी को जगाने के लिए एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है। वैसे तो मुद्राएं कई प्रकार की होती हैं, पर आज हम बात करेंगे
अश्विनी मुद्रा के बारे में। गुदा को संकुचित कीजिए और पुनः उसको मुक्त करिए। गुदा को सिकोड़ने एवं छोड़ने की क्रिया अश्विनी मुद्रा कहलाती है। जैसे अश्व यानी कि घोड़ा लीद करने के बाद अपने गुदा द्वार को बार बार सिकोड़ता और ढीला करता है, उसी प्रकार गुदा द्वार को सिकोड़ना और फैलाने की क्रिया को ही अश्विनी मुद्रा कहते हैं। अश्विनी मुद्रा और मूल बंध में ये फर्क है कि अश्विनी मुद्रा संकुचन की एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि बार बार सिकोड़ना और छोड़ना है, जबकि मूल बंध में मांसपेशियों को पकड़ने के लिए संकुचन पर, कॉन्ट्रैक्शन पर अधिक जोर दिया जाता है। अश्विनी मुद्रा से गुदा की पेशियां यानी कि मसल्स मजबूत होती हैं। ये मलाशय संबंधी दोषों जैसे कब्ज, बवासीर और गर्भाशय या मलाशय भ्रंश यानी कि गुदा का बाहर आना, जिसे रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं, और बच्चेदानी का बाहर आ जाना, जिसे कि यूटेराइन प्रोलैप्स कहते हैं, उससे बचाती है। बचाती इस प्रकार है कि ये दोनों ही स्थितियां मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से हो जाती हैं। इस मुद्रा को करने से मांसपेशियां, मसल्स मजबूत होती हैं और बच्चेदानी का या गुदा के बाहर आने की संभावना नहीं रहती। अश्विनी मुद्रा करने से बार बार पेशाब आने की समस्या, पेशाब का अपने आप निकल जाना, बिस्तर पर पेशाब करने जैसी समस्या दूर होती है। अगर आपको पेशाब से जुड़ी यूरिनेशन प्रॉब्लम कोई भी समस्या है तो आप अश्विनी मुद्रा का नियमित अभ्यास शुरू कर सकते हैं। अश्विनी मुद्रा करने से बवासीर के दर्द में भी आराम मिलता है। अश्विनी मुद्रा प्राण शक्ति का शरण रोककर आध्यात्मिक प्रगति हेतु ऊपर की ओर उसको दिशांतरित कर देती है। अश्विनी मुद्रा में हमें जो सावधानियां रखनी चाहिए वो इस प्रकार हैं। हमेशा पेट साफ करके ही अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है तो अश्विनी मुद्रा करने से बचें। गंभीर बीमारियों वाले लोगों को भी अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करने से बचना चाहिए। गर्भावस्था में अश्विनी मुद्रा नहीं करनी चाहिए। अश्विनी मुद्रा हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। खाना खाने के बाद अश्विनी मुद्रा करने से परहेज करें। यदि आप विभिन्न हस्त मुद्राओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो मुद्रा विज्ञान अवश्य देखें। ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दी गई है। साथ ही कृपया ध्यान रखें, आप चाहे बंद करना चाहें या फिर मुद्राएं करना चाहें अवश्य करें, पर किसी कुशल योगाचार्य से सलाह लेकर और उनके मार्गदर्शन में ही करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।